जय हिंद साथियों, मैं हूं मृदुल। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल मार्केट विद मृदुल में। तो दोस्तों, यहां पे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के बारे में हम कुछ विशेष जानकारी आप सभी को प्रोवाइड कराने वाले हैं। आप सभी अगर लाइव ट्रेडिंग या फिर लाइव लर्निंग सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको डेली बेसिस पे एनालिसिस वीडियोस प्रोवाइड कराई जाती हैं, जो कि अच्छी खासी एक्यूरेसी के साथ आपको लर्निंग प्रोवाइड कराती हैं। तो चलिए अभी हम सिंगल चार्ट को लेके चलते हैं। कल के होने वाले मोमेंटम के बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे। सबसे पहले निफ्टी 50 यहाँ पे हमने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ओपन किया हुआ है, इसको कर लेंगे हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ताकि चीज़ें मुझे अच्छे से समझ में आए। देखिए, बैकएंड का डेटा मैंने वैसे तो एनालाइज कर लिया है। यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें हम आप सभी को समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं निफ्टी 50 ने आज किस तरह से 1 2 3 मतलब ट्रिपल टॉप तो कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही रेंज में रेंज बाउंड रह के, या फिर यूँ कहें कि बॉक्स बना के फिर से बॉक्स ब्रेकडाउन दे देती है नीचे की साइड में। तो डाउन साइड में क्लोजिंग कराने के बाद में आज यहाँ पे देख सकते हैं, डाउन साइड में क्लोजिंग नहीं कह सकते हैं क्योंकि ओपनिंग हमारी यहाँ हुई थी और क्लोजिंग यहाँ हुई। तो इस हिसाब से अगर डे के टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं बुलिश ही रही है। लेकिन बात मानना ये है कि मार्केट कहाँ तक रिट्रेस कर सकती है और कहाँ का टारगेट हो सकता है नेक्स्ट डे। इस चीज़ को समझने के लिए हम यहाँ पे सिंपल सा चार्ट को थोड़ा सा हम छोटा करते हैं और देखते हैं प्रीवियस डेटा मेरा कहाँ से ले रहा है रिट्रेसमेंट के लेवल पे। वैसे तो दो रिट्रेसमेंट लेवल यहाँ पे लगाए जा सकते हैं, एक तो इस वाली वेब पे और दूसरी इस वाली वेब पे। हम नीचे से ऊपर के साइड में करेक्ट करेंगे, क्योंकि मार्केट अगर बहुत ज़्यादा बियरिश होती है तो फिर हमें एक एक्चुअल डेटा पता होना चाहिए। एक पेशेंस लेवल तक मुझे रुकना चाहिए। उस पेशेंस लेवल को निकालने के लिए हम जो है ये वाला डेटा कलेक्ट करते हैं। देन उसके बाद में इंटरडे बेसिस पे हम उस चीज़ को भी ध्यान देंगे। पहले हम ये चीज़ यहाँ से डिलीट करते हैं। 23% के आसपास में हम यहाँ पे एक हॉरिजेंटल लाइन लगाते हैं और एक 38% के आसपास में हम हॉरिजेंटल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। अब इसको हम कर देते हैं डिलीट। ठीक है, यहाँ पे हमें दो सपोर्टिंग लेवल या फिर रिट्रेसमेंट लेवल कह सकते हैं कि निकल के आ गए हैं। इंट्राडे बेसिस पे एक बारी हम इसको और लगा के देखेंगे कि कल मार्केट कहाँ पे ओपनिंग कराती है, तो कहाँ से मार्केट फिर से बाउंस बैक कर सकती है। ये हमने यहाँ पे लगा लिया है। ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल एज इट इज़ वैसे ही होगा जहाँ से मार्केट आज बेयरिश हुई है। एक चीज़ और देख सकते हैं, जहाँ पे मार्केट इस समय स्ट्रगल कर रही है, यानी कि ये वाला लेवल, इस वाले लेवल के नीचे बहुत तगड़ा गैप डाउन यहाँ पे आपको देखने को मिला था, और इस तगड़े गैप डाउन को अब जाके ये निफ्टी 50 जो है फिल कर पाई है। ठीक है, इस फिल करने के बाद में भी एक जो है यहाँ पे आपको गैप देखने को मिलेगा। इस गैप को मार्क करेंगे हम हॉरिजॉन्टल लाइन की मदद से, और ये गैप जो है अच्छा खासा रोल प्ले करेगा मार्केट के मोमेंटम को कैच करने के लिए। अब तो अभी तो हमने ये लेवल लगा लिया है, उसके बाद में हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम करने वाले हैं ये कि चार्ट को और थोड़ा सा बड़ा करेंगे और एक्सटेंशन का टूल यहाँ पे लगाने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, तो एक्सटेंशन को टूल हम यहाँ से लगाते हैं, जो कि डाउन साइड को कलेक्ट करता है। डाउन साइड का 38% हमारा ये सपोर्टिंग लेवल, तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल हो जाएगा, जिससे आप नोट डाउन कर सकते हैं 24,580। ठीक है, यहाँ मार्केट आती है तो हम कॉल साइड में एंट्री प्लान कर सकते हैं। दोस्तों, नीचे डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पे डिस्क्लेमर चल रहा होगा नीचे पट्टी में, इस चीज़ को आप सभी लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन हो जाएगी। इसको हम थोड़ा सा इसका कलर भी चेंज कर देंगे। आप भी अपने चार्ट पे अगर ड्रा करना चाहें तो कर लीजिए। ठीक है, इसको हम कर देते हैं ब्लू, इस तरीके से। अब इसको हम कर देते हैं डिलीट। अपर साइड के टारगेट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, अपर साइड के टारगेट निकालने के लिए हमें बैकएंड का डेटा एनालाइज करना होगा। यहाँ पे हमने देखा कि मार्केट जब इस लेवल के ऊपर आई हुई थी तो ये कहाँ तक ऊपर गई थी, इस लेवल पे क्लोजिंग करा दी थी। बैकएंड का डेटा भी अगर हम चेक कर रहे हैं तो इस लेवल तक आने के बाद में गिरावट करी थी। इसलिए जो हमारा फर्स्ट टारगेट या फिर फर्स्ट रेंज हो जाती है वो 24,828 के आसपास निकल के आ रही है। इस चीज़ को भी नोट डाउन आप सभी लोग कर लीजिए। यानी हमारे कहने का मतलब जो है निफ्टी 50 में, इसको थोड़ा सा हम बड़ा इस तरह से करते हैं, अगर 24,732 का लेवल ऊपर साइड में ब्रेकआउट होता है तो 24,828 के आसपास की रेंज हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसके बाद
फिर 24,950 के आसपास, और फिर 25,000। इस तरह से हमें अपर साइड में मोमेंटम देखने को मिलेंगे, लेकिन ध्यान रहे ये एक सेलिंग जोन भी हो सकता है। सेलिंग जोन कौन सा हो सकता है? 24,828। इसको ब्रेकआउट करके सस्टेन करेगी तब हम मानेंगे कि ऊपर जाने की संभावनाएं हैं। एंट्री के साथ स्टॉप लॉस मस्ट है, स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड ना करें, मेरा तो यही कहना है, क्योंकि अगर आप ट्रेड करते हैं स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं तो आपकी पूरी कैपिटल खत्म हो जाती है। बिना अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट किए हुए कोई भी ट्रेड प्लान ना करें, शेयर मार्केट जोखिमों के अधीन होती है। 24,655। मैं आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ मेरे दोस्त, और ना ही मैं सेबी रजिस्टर्ड हूँ। 24,655 के नीचे अगर आती है तो एक हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं पुट साइड 24,580 या फिर 24,580। सस्टेन करती है तो सीधी सी बात है, यहाँ पर भी हमें क्या दिख रहा है? डिमांड जोन दिख रहा है। इस डिमांड जोन से मार्केट थोड़ा सा ऊपर हो सकती है, और ऊपर हो नहीं सकती, यहाँ से ऊपर भाग भी सकती है। तो 20 से 30 पॉइंट का हम बफर करके नीचे के साइड में चल सकते हैं, यानी कि 24,550 का स्टॉप लॉस लेके ये 655 के आसपास तक का टारगेट यहाँ पे हम ले सकते हैं, अगर मुझे मार्केट इस रेंज में मिलती है तो। अदरवाइज स्टॉप लॉस हिट करने के बाद में 24,490 यानी 24,490, और इसके नीचे 24,450। बहुत ज़्यादा बड़े टारगेट नीचे की साइड में भी नहीं लेना है फिलहाल। उम्मीद करता हूँ निफ्टी 50 की चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। बैंक निफ्टी में यहाँ पे आपने देखा, जो हम बैकएंड में एनालाइज किए हुए थे उस एनालाइज के हिसाब से लाइव में भी आज यहाँ पे एक सेटअप देखने को मिला है। ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद में कैंडल पे एंट्री, और इस तरह से टारगेट हमने सिखाने का प्रयास किया है। और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस दिया हुआ था 51,050 के आसपास का, उसी रेजिस्टेंस लेवल के आसपास से मार्केट फिर से नीचे की तरफ चली आई है। नीचे हमें अभी ये जो बॉक्स बना हुआ था, बॉक्स ब्रेकआउट कर गई है, लेकिन ब्रेकआउट करने के बाद में फिर से इसी बॉक्स में ये एंटर कर गए। इन सारे लेवल्स को डिलीट करते हैं, ये ट्रेंड लाइन भी हम यहाँ से डिलीट ही करते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई ये करेंगे कि यहाँ से हम रिट्रेसमेंट का लेवल लगाएंगे इस वाले पॉइंट से इस वाले हाई लेवल तक। तो अभी 38% के आसपास में है। हम क्या करने वाले हैं, 70% पे एक लेवल मार्क कर देते हैं कुछ इस तरीके से। अगर 50,436 50,436 के आसपास मार्केट ओपनिंग कराती है, वेट कर सकते हैं। यहाँ से कॉल साइड में एंटर करके 50 पॉइंट 60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 100 200 300 पॉइंट के टारगेट हम यहाँ पे ले सकते हैं बड़ी आराम से। ठीक है, 50,794 का ये लेवल ऐसे रहेगा, और 51,050 का लेवल ब्रेक करने पे ही फिर से आपको बुलिस मोमेंटम की तरफ 400 से 500 का मोमेंटम दिखाई देगा। अदरवाइज जब तक इसके नीचे है तब तक हम इसी लेवल में ट्रेड प्लान करने वाले हैं या फिर देख सकते हैं। 50,160 का लेवल पहले ही बताया था, एज इट इज़ वैसे रहने वाला है ये। नीचे की साइड में अगर ये लेवल ब्रेकडाउन होता है तो 49,648 का ये लेवल आपको देखने को मिलेगा। उम्मीद ही नहीं, मुझे पूरा विश्वास है चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। मेरा कोई पेड प्रीमियम टेलीग्राम चैनल नहीं है और ना ही पेड व्हाट्सएप ग्रुप है। मेरे नाम से किसी को पैसे ना दें, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आप सभी से कनेक्ट रहता हूँ। तो आप भी अगर लाइव लर्निंग करना चाहें, बिल्कुल फ्री में, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस चैनल छोटा छोटा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे मैं डेली बेसिस पे लाइव भी आता हूँ आप सभी को सिखाने के लिए, आप सभी को बताने के लिए। कोई डाउट हो कमेंट कीजिएगा, विद इन आवर्स हम आपसे कमेंट का रिप्लाई करते हैं। मैंने पहले ही बताया कि आप मेरे भाई हैं, बंधु हैं, आप मेरी फैमिली हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए हैं तो। वीडियो पसंद आई लाइक कीजिएगा, अदरवाइज सजेशन जरूर दीजिएगा क्या इंप्रूवमेंट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय ऑल ऑफ यू।